अगर आप चाहते हैं शत्रु स्तंभन, कोर्ट केस में विजय, व्यापार में तरक्की, नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा, तो इस वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें। जय माई की, जय मां कामाख्या। चैत्र नवरात्र 2026 मां बगलामुखी माता को लिखित अर्जी कैसे लगाएं? मोस्ट पावरफुल उपाय। क्या आपकी प्रार्थना बार बार अनसुनी रह जाती है? क्या शत्रु, कोर्ट केस या अचानक आने वाली बाधाएं आपकी सफलता का रास्ता रोक देती हैं? तो इस चैत्र नवरात्र 2026 में 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या मां बगलामुखी को लिखित अर्जी लगाने का यह दिव्य उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि जब व्यक्ति सच्चे मन से अपनी समस्या लिखकर मां श्री बगलामुखी पीताम्बरा के चरणों में अर्पित करता है तो उसकी पुकार सीधे मां पीताम्बरा देवी तक पहुंचती है। लेकिन यदि विधि में छोटी सी भी गलती हो जाए, विधि गलत तरीके से आप करें, विधि आपकी सही ना हो, तो साधना का पूरा प्रभाव कम हो सकता है। अगर आप चाहते हैं शत्रु स्तंभन, कोर्ट केस में विजय, व्यापार में तरक्की, नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा, तो इस वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मां बगलामुखी के यूट्यूब चैनल में। मैं आपका अपना आचार्य प्रदीप। क्योंकि आगे बताई जाने वाली विधि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि चैत्र नवरात्र 2026 19 तारीख से आरंभ हो रहे हैं। चैत्र नवरात्र का समय देवी शक्ति की उपासना का सबसे शुभ काल माना जाता है। इस दौरान की गई साधना, मंत्र जाप, विशेष उपाय या फिर कोई भी माता को लेकर के विधि कई गुना अधिक फलदायी मानी जाती है। मां बगलामुखी, जिन्हें 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या और स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है, भक्तों की बाधाओं को रोककर उन्हें विजय, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा एवं जीवन में सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, वैभव प्रदान करती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार लिखित अर्जी के माध्यम से मां के सामने अपनी समस्या रखने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और साधक का विश्वास और संकल्प मजबूत होता है। अब हम बात करने वाले हैं मां बगलामुखी के ऐसे दिव्य प्रयोग की कि मां को अर्जी लगाने की संपूर्ण विधि और सही विधि क्या है। तो प्रथम चरण की यदि मैं बात करूं तो शुद्धि और संकल्प। नवरात्र के किसी भी दिन शुभ समय मुहूर्त, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। पीले वस्त्र स्वच्छ होने चाहिए, आप धारण करें। पीले आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके आप बैठें। मन ही मन मां बगलामुखी के चतुर्भुजी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और अपनी समस्या के समाधान का संकल्प आप लें। दूसरा चरण, अर्जी लिखने की जो प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है। एक साफ पीला कागज आपको लेना है। हल्दी, केसर या पीले चंदन से आप अपनी मनोकामना उस पीले कागज पर स्पष्ट शब्दों में आप लिखें। जो भी आपकी कामना है, कोर्ट केस को लेकर के, जीवन में समस्या, पैसे को लेकर के, व्यापार को लेकर के, बंधन को लेकर के, ग्रह दोष को लेकर के, कोई भी आपकी समस्या हो, आप केवल स्पष्ट शब्दों में अपनी समस्या माई से लिखें और शुरुआत में अवश्य लिखें ओम ह्रीम बगलामुखी दिव्यै नमः। ये आपको शुरुआत में लिखना है। इसके बाद अपनी समस्या जैसे शत्रु बाधा, मुकदमा, धनहानि, मानसिक तनाव, व्यापार में कष्ट, समस्या या व्यापार बंद यदि हो गया है तो सभी बातों को श्रद्धा और विश्वास के साथ आप लिखें। तीसरा चरण, पूजन और मंत्र जाप। इस अर्जी को माता बगलामुखी के चित्र या मूर्ति या अभिमंत्रित यंत्र के सामने आप रख दें, मां के चरणों में आप अर्पित कर दें और पीले पुष्प, हल्दी की माला, दीपक, पीला निवेद्य मां बगलामुखी को अर्पित करें। फिर कम से कम जिस मंत्र की, बगलामुखी मंत्र की आपके पास दीक्षा है तो आप बगलामुखी मंत्र का आप जप करें या फिर बगलामुखी चालीसा का 108 बार आप जाप करें। चौथा चरण, अर्जी को सुरक्षित रखना। जब पूजा चालीसा पूर्ण होने के बाद अर्जी को पीले कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थान में आप रख दें। मां बगलामुखी के श्री चरणों में ही उसको रख दें। नवरात्र समाप्त होने पर इसे किसी पवित्र नदी या बहते जल में आप विसर्जित कर दें, गंगा, यमुना या फिर कोई नदी हो। ध्यान रखें, अर्जी लिखते समय
मन में क्रोध, ईर्षा, द्वेष, बदले की भावना या स्वयं के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी का अनिष्ट की भावना नहीं होनी चाहिए। अर्जी सिर्फ न्याय और सकारात्मक समाधान की भावना के लिए होनी चाहिए, तभी साधना अर्जी शीघ्र फल देती है। अब बात करते हैं कि अर्जी जो आप लगा रहे हैं वो किन किन समस्याओं का उपाय कर सकती है, तो विशेष लाभकारी मानी जाती है यह उपाय। तो शत्रु या विरोधी से परेशानी यदि यहां पे तो पूर्ण रूप से काम करेगी। कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आपका मुकदमा अटका हुआ है तो पूर्ण रूप से काम करेगी। व्यापार या नौकरी में रुकावट है तो पूर्ण रूप से काम करेगी। अचानक होने वाली हानि, भय, परेशानियां पूर्ण रूप से काम करेगी। तंत्र, अभिचार आदि क्रियाओं से प्रभाव से बचने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक अशांति से बचने के लिए पूर्ण रूप से काम करेगी। जब इंसान के सारे प्रयास असफल हो जाते हैं, जब हर दिशा में आपको निराशा जीवन में दिखाई देने लगे, जब कहीं भी आपको एक रोशनी की किरण, एक उम्मीद की किरण अपने जीवन में दिखाई ना दे, तब मां बगलामुखी के चरणों में की गई यह लिखित प्रार्थना जीवन में नई उम्मीद और चमत्कार आपके ला सकती है। आपको मैं विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं, यदि आप श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा के साथ मां बगलामुखी में आस्था रखते हुए, धारणा रखते हुए आप इस प्रयोग को करते हैं तो 100% आपको इसमें रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप भी मां बगलामुखी की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं माई की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में श्रद्धा से लिखे जय मां पीताम्बरा, जय मां पीताम्बरा, जय मां पीताम्बरा। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, यही मैं मां बगलामुखी पीताम्बरा से प्रार्थना करता हूं। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या।